गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जैसे कि सेकंड नवरात्र है, तो सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माई मतलब माता रानी सबके घर में सुख शांति लाए, खूब सारी खुशियां लाए सबके घर में, सभी के दुख दूर कर दे माता रानी। जिनके भी कुछ समस्या है वो सब दूर कर दे, सब खुश रहे, बस यही दुआ है माई से। और आज जैसे कि पूजा पाठ हमारा हो चुका है, ये तो ऑफिस भी जा चुके हैं अभी और बीच में आएंगे। तो अभी जैसे मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी, इस बीच थोड़ा सा काम कर रही थी तो बिजी थी, तो फोन उठा ही नहीं पाई मैं। तो मैंने सोचा यार अब उठाते हैं फोन, याद आया एकदम से तो फोन उठा लिया फिर मैंने। तो सारे काम वैसे तो डन है, हो ही चुके हैं। बस छोटा मोटे काम है, जैसे बच्चों के लिए लंच बनाना है। और अपने लिए सबसे पहले मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़े से ले लेते हैं मखाने। सर को तो मैंने शेक बना दिया था, तो वो तो शेक पी के गए, और मैं अपने लिए मखाने रोस्ट करती हूँ। खाने भी खत्म हो गए, मंगाने पड़ेंगे, खत्म ही हो गए। मैं बता रही हूँ ना, मानवी को बहुत पसंद है मखाने, तो वो मतलब फटाफट फटाफट निपटा देती है सब सारे। हमें भी बहुत पसंद है, हम भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी हेल्दी भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। तो वैसे भी कोई ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं है बच्चे। तनु तो फिर भी बादाम खा लेती है, वो तो बिल्कुल नहीं खाती। तो अभी 2 दिन से फिर से देने लगी हूँ उसको, स्टार्ट किया 2 दिन से डांट के, तो खा लेती है। थोड़ा ही घी डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती, हल्का सा, ताकि रोस्ट हो जाए अच्छे से ना, क्रिस्पी हो जाए। मलाई भी इकट्ठी हो गई मेरी, 2 डोंगे भर गए मलाई के। इनको बाहर निकाल के रख दिया मैंने। क्या है, अभी इनको जैसे बड़े भगोने में निकाल के इनको गर्म करके अच्छे से, और फिर इनको जमा दूंगी, इसको मलाई को। और कल फिर इसका घी निकालूंगी, अच्छा घी निकल जाएगा फिर, बढ़िया हो ही गया। वैसे हो गया, इसको निकाल ही देती हूँ मलाई को। आप भी खा लीजिए मखाने। जो वेट लॉस करना चाहता है ना, उनके लिए ये जो मखान है ना, मतलब बेस्ट ऑप्शन है। इसके मतलब इससे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है इनसे। तो ये आप जरूर ले, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसी, क्योंकि ये वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो ये जरूर खाएं आप। और बर्फ में तो जैसे खा ही सकते हैं, इनको कुरकुरे हो जाते हैं बिल्कुल एकदम क्रिस्पी, मस्त। मैं भी देख रही हूँ अपनी सीरीज, आजकल सीरीज बहुत ज्यादा सीरीज देख रही हूँ। अभी अब जैसे इतनी बड़ी चलती है, उसके अलग अलग एपिसोड चलते रहते हैं, चलते रहते, खत्म ही होने का नाम नहीं लेती। मैं थोड़ी सी देख लेती हूँ, मैं रह गई थी, नहीं तो साथ में देखते हैं, मेरी रह गई थी वो देख रही हूँ। मेरा थोड़ी देख लेती हूँ मैं। और मैं ना कल एक चीज दिखाना भूल गई आपको। मैं कल एक चीज और लेके आई थी जूडियो के बाहर से, जहाँ हम गए थे ना झांसी, वहां वहां से मतलब जूडियो के बाहर से मैंने ये लिया, ये प्लांट। मुझे, मैं बता रही हूँ, मुझे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। और ग्रीन प्लांट्स जो मतलब होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कमरे में ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं, मैं बताऊँ ना। और ये बेम्बू बेम्बू प्लांट है शायद, ये मुझे नाम नहीं पता इसका क्या, बेम्बू वाला है शायद ये। और उसके साथ ये पौधे भी इसके साथ में आया था, ये मैंने 2 लिए वहां से, और मतलब अच्छे मिल गए। 2 लेके आई थी मैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स घर में, मतलब इंडोर प्लांट्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने। अब बस यही है कि जब कोई ट्रांसफर होगा तो इनको कैसे लेके जाऊंगी। सब यही कहते हैं कि जब ट्रांसफर होगा तो आप इनको कैसे लेके जाओगे, तो मैंने कहा छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, या मैं लेके जरूर जाऊंगी। कल ही मेरी हाउस हेल्पर बोल रही थी, दीदी मैं मतलब प्लांट्स चेंज कर रही थी, मतलब मनी प्लांट, एक छोटे गमले में मनी प्लांट की कटिंग लगा रही थी। तो वो ये कह रही, दीदी आप ये कैसे लेके जाओगे जब जाओगे तो। मैंने कहा, तो वो यही बोलती रहती, दीदी आप इतने पेड़ पौधे ये गमले कैसे लेके जाओगे भैया। मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी।
और मैं मनी प्लांट की छोटी छोटी कटिंग है ना अलग अलग लगाती रहती हूँ, काफी ग्रोथ भी अच्छी करती है। मैं क्या करती हूँ उनको जैसे खाद के लिए मुझे और तो कुछ पता नहीं क्या देना चाहिए, तो देखती रहती हूँ। फिर बनाना की छिलके आते हैं ना, तो वो क्या करती हूँ जैसे छिलके उतार के, बनाना तो खा लेते हैं, छिलके उतार के उनको रात भर के लिए पानी में भिगो देती हूँ। और जो उसका पानी होता है अगले दिन छान के और फिर मैं मनी प्लांट्स में दे देती हूँ। तो मेरे को ये लग रहा, अभी करने लगी हूँ मैं थोड़े दिन पहले ही। तो मेरे को लग रहा है कि काफी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और पत्तियां मतलब एकदम शाइन कर रही है, पत्तियां इनकी शाइन कर रही है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं करके देख रही हूँ, ये मैंने 3-4 बार डाला पानी तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स है ना जो अंदर लगा रखे हैं मेरे घर में। ये देखिए आप, मैंने ये लगा रखा है अंदर, तो उसकी जो लीव्स है पत्तियां हैं काफी शाइन कर रही है, देखो अच्छा नीचे तक आ रहा है। और ये कल ही मैंने एक कटिंग लगाई और एक उधर लगा रखा है, और ये इधर भी कर रखा है मैंने, एक ये लगा रखा है। बहुत सारी काट काट की कटिंग करती रहती हूँ इनकी, अलग अलग जगह लगाती रहती हूँ, अच्छा लगता है। और ये तो मैं बता ही रही थी आपको, जैसे ये वाला तो मैं कल लेके आई थी, ये तो आर्टिफिशियल है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि धीरे धीरे जैसे मतलब ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना इनको हटाऊं मैं, मतलब जो मैंने लगा रखे डेकोरेट आइटम इनको हटाऊं मैं। और धीरे धीरे करके मतलब एक साथ तो नहीं होता, और तो धीरे धीरे करके जैसे नेचुरल जो इंडोर प्लांट्स है ना वही अंदर मतलब रूम हॉल उनमें वही रखूं मैं, तो मेरी यही कोशिश है। तो देखते हैं कब होता है कि नहीं होता, करती रहती हूँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ तो नहीं किया जाता, और लेकिन चलता रहता है मेरा काम ये। तो बस अभी जैसे टाइम तो अभी बहुत पड़ा है, बच्चों के आने में तो बहुत टाइम है अभी। खाना भी जैसे अभी कुछ बनाया नहीं, अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ उनके लिए। सुबह तो मैंने उनके लिए लंच में तो टमाटर प्याज की सब्जी बनाई, उनको पसंद नहीं आती वो, तो मैंने रख दी बस। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। थोड़ी सी आलू पालक की सब्जी रखी है, तो मैंने सोच रही हूँ उन्हीं के उसी के परांठे बना दूँ। अगर पूछना पड़ता है ना, पहले पूछूंगी क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी, पूछ के फिर बनाऊंगी। पता चला खाया ही नहीं उन्होंने, पूछना पड़ता है पहले। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ बेटी बेटी। तो कुछ और भी सोच रही हूँ बेटी बेटी, कि वो छोटा रूम है थोड़ी सी उसकी मतलब सफाई कर लूँ जाके। खाली बैठी है तो ये सोच रही हूँ चली जाती हूँ, कमरे की सफाई भी हो जाएगी धीरे धीरे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे बात। और अभी जैसे मैं रसोई में आ गई हूँ। अब जैसे बीच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बीच में जैसे बच्चे आ गए थे फिर खाना वाना खिलाया उनको सबको। और आ गई ट्यूशन से? नहीं, नहीं आई। अब इसको शेयर मत मेरे को बना दो प्लीज, हाथ मत मेरा बंदे हाथ में खाना बना रही पापा और पहले करो प्लीज थोड़ी देर के लिए। हाँ तेरे लिए आप लोगों के लिए बना दूँ, क्या खाना है बता। फ्रेंच फ्राइज ही बनाओ। फ्रेंच फ्राइज खा लेंगे नहीं। फिर क्या तू क्या बन खाना है बताओ, रोटी सब्जी बना दो। सब्जी इसकी सब्जी प्याज टमाटर की सब्जी रखी है। प्याज टमाटर की दाल क्यों, तो दाल नहीं है, दाल खत्म हो गई। प्याज टमाटर की रखी सब्जी। पापा आगे शायद है ना, देख देखो। हाँ गाड़ी के पास है। तो ये भी आगे मैं फटाक से बना लेती हूँ। और आज मैं व्रत की थाली में बना रही हूँ, मतलब ये सामक के चावल की खिचड़ी। और वो क्या बोलते हैं उसको, सिंघाड़े के आटे का चीला बना रही हूँ। मतलब सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ ज्यादा, मतलब आलू रोज रोज आलू यूज नहीं करना ना, ये भी अच्छे नहीं रहते। तो मैं एकदम सिंपल सोबर चीजें बना रही हूँ खाने के लिए, व्रत के खाने में। तो मैंने जैसे सामक को मैंने पहले थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर लिया था पहले सामक को। और अभी थोड़ा सा घी ले लिया मैंने कढ़ाई में, यहाँ पे यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया, और मूंगफली ले ली, तो मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी पहले। और बॉडी में थोड़ी एनर्जी नहीं है तो एनर्जी ड्रिंक ले लेती हूँ, फ्रेश ले लेती हूँ अपनी। अभी आज पी नहीं मैंने सुबह से एक बार भी, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, थोड़ी बॉडी में थोड़ी सी मतलब एनर्जी लो हो रही थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। ये पी सकते हैं, इसमें ऐसा नमक वमक कुछ भी नहीं आता इसमें। जैसे ये वाला फ्लेवर है लेमन फ्लेवर है, तो इसमें नींबू वगैरह कुछ नहीं, बस नींबू है और थोड़ा बहुत और कुछ जो होता होगा जो।
ये भी बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, इसमें बिल्कुल आलू का यूज नहीं करूंगी यहाँ मैं, क्योंकि आलू फिर आलू ही आलू हो जाएंगे ना, तो हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहते, फिर वो गर्मी भी करते हैं। इसलिए कोशिश करती हूँ बिल्कुल सिंपल सोबर चीजें बनाऊं। ये आ चुके ऑफिस से, तो जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर उसके बाद पूजा भी करनी है। टमाटर डाल। फोटो और ये सेंधे नमक का यूज कर रही हूँ, सेंधा नमक आता पिंक सॉल्ट, वही यूज करते हैं हम डेली के खाने में। मैं ये यूज करती हूँ, मतलब बर्फ के लिए मैंने अलग से रखा है, लेकिन पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ खाने में। हाँ आगे आगे आ गए मेरे बच्चे आते हैं, खूब लेकर आते हैं। क्या दिया? ये कुछ को क्लियर ना कर ये नहीं हुआ वो लेके आए हो सर से भेजा था ना वो करके। नहीं है। कितने बजे भेजा? जरूर थोड़ी उस टाइम व्हाट्सएप देखेंगे। ऐसे ही है। तो उनकी काली मिर्च पाउडर को डालती हूँ। खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ मतलब सिंघाड़े के आटे का चीला, जिसमें मैंने गाजर डाली है, लौकी डाली है और टमाटर डाला है और हरी मिर्च डाली है बस। इसको भी मैंने पूरी तरीके से हेल्दी रखा है, कुछ और कुछ नहीं डाला मैंने उल्टा सीधा। और ये जैसे वही सेंधा नमक डाल रही हूँ इसमें। और काली मिर्च का पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार, आपको तीखा खाना है तो तीखा और नॉर्मल खाना तो नॉर्मल। बाजार से हैं? बाजार जा रहे हो? अरे इस दुकान पे यार सर, फिर से मैं पाउडर बस फिर कल और लेके आऊंगा वहां से। तो कपड़े ना अच्छे से, तो इस पे हल्का सा तवे पे घी लगाएंगे पहले, हल्का हल्का। गरम हो गया तवा, तो अब इस पे जैसे ये बैटर बनाया था मैंने, ये डाल दूंगी हल्का हल्का सा। बिल्कुल छोटे छोटे से बना दिए, चारों तरफ हल्का हल्का सा घी डाल दूंगी, हल्का हल्का सा डाल दूंगी सारे में। अभी तैयार हो रहा हमारा चीला। तो आज भी ये टाइम से आ गए हैं, तो बस अब सोच रहे हैं जैसे पूजा करके अपने घर पे, जैसे भी ये तनु को सामान दिलाने ले गए हैं, तो अभी आते हैं, उसके बाद घर की पूजा करके और फलहार करके उसके बाद हम लोग फिर आज मंदिर जाएंगे। बढ़िया। तो बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारे जो सिंघाड़े के आटे का चीला, बिल्कुल एकदम बढ़िया बना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बना है एकदम, जैसे बेसन का ये बनता है ना वैसे बनता, भी खाने का पता नहीं,
टेस्ट करके बताऊँ। खाने में भी अच्छा ही बना होगा क्योंकि सारी चीज़ें बढ़िया डली है इसमें ना। तो और भी अभी मैंने सेकंड डाल दिया है, सेकंड बन रहा है, तो पहले जल्दी जल्दी बना लेती फिर। इनका कहना था कि छवि पूजा तुम ही कर लेना, तो ये सुनकर मैंने भी तुरंत नहाया, मंदिर को साफ किया, हमने मिलकर पूजा करी। अब सुबह सुबह जल्दीबाजी में सारा काम करने में थोड़ी दिक्कतें तो हुई, लेकिन मन को तसल्ली मिली कि हम दोनों की पूजा एक साथ हुई। इसके बाद उन्होंने तुरंत छत पे जाके लगाया माता रानी के नाम का। तो रेडी हमारी बर्थ की थाली, जिसमें है आज ये सामक के चावल की खिचड़ी, और ये हमारा चीला जो कि मैंने बताया ना सिंघाड़े के आटे से और पूरी बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाया। वेजिटेबल्स में मतलब गाजर और लौकी और हरी मिर्च यही डाला है, प्याज वगैरह नहीं डाला मैंने इसमें। और ये हमारा जैसे थोड़ा सा मैंने जैसे इसमें खीरा डाल दिया तो खीरे का रायता जैसा बन गया ये। तो ये आज की हमारी व्रत की थाली रेडी है। मैं क्या आती हूँ। अच्छा तो कैसे कैसे पेमेंट देता हूँ क्या बताओ भैया। एक तो कड़क रहती है और एक सॉफ्ट रहती है। कड़क रहती है तो कितने टाइम हो गया भैया लगाते हुए? मेरे को हो गया यहाँ पर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 8:30 से 11:30 सुबह 8 से 11:30 बजे निकलता है। वीकेंड में तो बिल्कुल ही। अच्छा और लोग कहाँ से आते खाने के लिए? 3 किलोमीटर 40। अच्छा 3 से बिल्डिंग खाने के लिए ब्रेकफास्ट देंगे। सब्जी कौन सी लेते हैं? भैया अपन लेते आलू की और लहसुन की। ये देखिए आप जी भैया ऊपर से प्याज डालते हैं जिनको चाहिए जिनको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीताम्बरा माई के दर्शन करने। 9 बज गए, तो 9:30 बजे से आरती स्टार्ट होती है, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि खड़ा मतलब उनके पास में खड़ा ही नहीं हो जाता, तो पहले ही चले जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं आज भी। चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। बस तो अभी टाइम हुआ 10:30 बजे हैं और मैं मंदिर से जाके आ गए हम लोग। बढ़िया दर्शन हुए माई के सबसे आगे, क्योंकि जल्दी जाने का यही फ़ायदा होता है कि सबके आगे जाके खड़े हो जाते हैं और बढ़िया आरती होती है, आरती मिलती है फिर बढ़िया। और वहाँ की आरती ना पता नहीं क्या है, फर्स्ट टाइम जब से जैसे आप आरती बोलोगे तो आपको आएगी नहीं, वहाँ पे बोर्ड पे लिखी रहती है पूरी आरती। लेकिन आज जैसे सेकंड डे था मेरा, तो थोड़ा थोड़ा मुझे उसको पढ़ना है, पूरी संस्कृत में होती है वो आरती। तो आज जैसे थोड़े थोड़े वर्ड समझ में आए मेरे को। अब कल जाऊँगी तो कल थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा लगा, बढ़िया दर्शन हुए माई के। अब देखो कल क्या होता है, कल माई बुलाती है कि नहीं बुलाती। वैसे तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैंने सोचा है कि मैं 9 दिन तक जाऊँगी। और बढ़िया बस अब खाना पीना सबका हो ही चुका। पहले खा लिया था खाना तो हम लोगों ने, जैसे तुम लोगों ने खा लिए थे तनु पराठे, फिर खाए थे कि नहीं खाए? क्यों? मैं तो बाहर बैठी थी, अंदर पड़ रही थी अपना। खाया नहीं पराठा? फिर दीदी ने भी नहीं खाया खाना? क्यों नहीं खाया खाना? खा लेना था ना। इन लोगों के लिए मैं खाना बना के गई थी, दोनों के लिए पराठे बना के गई थी, खाया नहीं दोनों ने। चलो सुबह लंच में क्या बनाना है बता। मशरूम? हाँ। मशरूम लाया हुआ नहीं रखा? हाँ, तो फिर बताओ, तो आपको ही तो बताया ना क्या। आलू गोभी बना दूं? रोज क्यों आ जाती हो आलू आलू? क्यों, फिर क्या बनाऊं बता। कल ब्रेड पकौड़ा बना दो। ब्रेड लाई हुई नहीं रखी तो समोसे बना देना। मतलब टिफ़िन में ये होता है कि रोज़ का नाटक होते हैं। रात के टाइम पे डिसाइड करना पड़ता है कि भाई टिफ़िन में क्या लेके जाना है। तो रोज़ रात को बस ही थोड़ी देर उसी पे डिस्कस होता है, आधा घंटा तो डिस्कस रोज़ होता है कि टिफ़िन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। दोनों मतलब वो ये बोलती है वो बनाओ, वो कहती है वो बनाओ, दोनों आपस में करती रहती है। फिर मेरे को गुस्सा आता तो मैं ये बोलती हूँ दोनों डिसाइड करो पहले, फिर जाके डिसाइड होता भी नहीं है वो जल्दी से। फिर मैं अपने मन का ही रखती हूँ और क्या करूँ फिर।
तो रोटी सब्जी लेके नहीं जानी होती इनको, पराठा नहीं लेके जाना होता इनको, तो रोज़ रोज़ मतलब नई नई डिश बना के दो। तो अब देखती हूँ सुबह लंच में क्या बनाऊँ। अभी तैयारी मतलब अभी डिसाइड करके सोना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सुबह उठ के बड़ी समस्या हो जाती है ना। अब इन दोनों का ही रहता है, हम 2 लोग फलाहार कर रहे हैं तो इतना खाने का नहीं रहता, इन दोनों का ही रहता है बस खाने का। अब सुबह जैसे राजमा चावल लेके जाना है। चलो देखती हूँ, भिगोती हूँ राजमा भिगोती हूँ पहले। अब बात आई है राजमा चावल पे, तो सुबह यही करती हूँ, राजमा चावल बना दूँगी, फिर दोपहर का भी काम हो जाएगा। राजमा चावल ही खाएंगे दोपहर का भी काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो राजमा चावल ठीक है। फिर तो हम भी इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया शायद। तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।